अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बायो एनर्जेटिक्स के दो टर्मिनोलॉजीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली बहुत ही इजी टर्मिनोलॉजीज है और बहुत ही सिंपल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम खुद अपने आप को जाहिर कर रहा है। एब्जॉर्प्शन से मुराद एब्जॉर्ब करना। किस चीज़ का एब्जॉर्ब करना? स्पेक्ट्रम। अब दोस्तों, स्पेक्ट्रम बेसिकली लाइट स्पेक्ट्रम से निकला है, यानी लाइट का एब्जॉर्ब करना। वी ऑल नो दैट लाइट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। और लाइट एनर्जी में भी कौन सी? विजिबल लाइट। अब दोस्तों, सन मुख्तलिफ टाइप की एनर्जीज को क्रिएट कर रही है, लेकिन तमाम के तमाम हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं हो सकते। सिर्फ विजिबल लाइट ही इंटर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर की तरफ से। तो ये विजिबल लाइट ही है दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम सब जानते हैं कि विजिबल लाइट में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं और इन कलर्स का मुख्तलिफ वेवलेंथ होता है। दोस्तों, विजिबल लाइट की वेवलेंथ 350 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर 750 नैनोमीटर तक होती है। और जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। शॉर्टर द वेव मोर द एनर्जी, यानी जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो यहाँ पे ब्लू कलर 350 नैनोमीटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए दोस्तों ब्लू कलर की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेड कलर। इसीलिए हमारे डिवाइसेस में ब्लू लाइट फिल्टर होता है, क्योंकि दोस्तों ब्लू लाइट ऐसे एनर्जीज को क्रिएट कर रहा है जो हमारे आइज़ के लिए हार्मफुल है। तो अब आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरफ। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें ये पढ़ाया जाता है कि बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो कौन सी वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी, कितनी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हमें ये बतलाया जाता है कि बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो लाइट की कौन सी वेवलेंथ पर कितनी लाइट एब्जॉर्ब करती है। तो आइए इस ग्राफ के जरिए हम डिटेल से देखते हैं। वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स मोस्टली: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। अब यहाँ पे एक ग्राफ है जिसमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की पीक है, यानी किस जगह तक लाइट एब्जॉर्ब होती है, और इस तरफ दोस्तों लाइट की वेवलेंथ है 350 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर 750 नैनोमीटर तक। अब हम एक एक करके देखेंगे कि बेसिकली जो पिगमेंट्स है लाइट की, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये कितने वेवलेंथ पे कितनी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोफिल ए की। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल ए को मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 350 से ये लाइट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और दोस्तों 450 तक ये लाइट एब्जॉर्ब करता रहता है। उसके बाद ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये ग्रीन ही रीजन है यहाँ पर, जिस रीजन में क्लोरोफिल ए बेसिकली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो भी पिगमेंट जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो पिगमेंट हमें उस कलर का नज़र आएगा। यानी प्लांट हमें ग्रीन क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल बेसिकली ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली दो जगहों पर क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टार्टिंग रीजन में और दोस्तों एंड रीजन में। बीच में जो रीजन है यहाँ पर ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इस रीजन में 450 वेवलेंथ से 600 वेवलेंथ तक मोस्टली जो लाइट है वो ग्रीन होती है। इसलिए दोस्तों जो क्लोरोफिल ए है उसकी लाइट एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो सिर्फ दो ही रीजन में क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। जो मैंने ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया है ये बेसिकली क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है।
अब बात करते हैं क्लोरोफिल बी की। बेसिकली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मोस्टली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए दोस्तों क्लोरोफिल बी भी 350 से 500 के लगभग ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ये लाइट को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और फिर 700 से 750 तक दोबारा ये लाइट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए दोस्तों इनके लाइट एब्जॉर्प्शन में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की। बेसिकली कैरोटीनॉइड्स रेड लाइट को मोस्टली रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू से लेकर जो ग्रीन तक है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है जो कैरोटीनॉइड्स है, और यहाँ से जो येलोइश ग्रीन है यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेड स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली 650 वेवलेंथ से रेड कलर की स्टार्टिंग होती है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आकर फिर उसके बाद कैरोटीनॉइड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता और तमाम के तमाम लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों अब इस ग्राफ से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कौन सा पिगमेंट कितनी मिकदार में कौन से वेवलेंथ पर कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसी को ही कहा जाता है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कितना लाइट एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट पर। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफ है जो हमें ये डिटेल प्रोवाइड करता है, ये मेजरमेंट प्रोवाइड करता है कि कौन सा पिगमेंट कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कितने वेवलेंथ पर। अब आते हैं दोस्तों एक्शन स्पेक्ट्रम की तरफ। अब एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे से मुंसलिक है। तो आइए देखते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एक्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ दैट शोज the effectiveness of light having different wavelength in during of photosynthesis। अब दोस्तों एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक ग्राफ है, और वो ग्राफ क्या करता है, शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट, और दोस्तों वो लाइट के इफेक्टिवनेस को शो करता है हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स पर इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, डिफरेंट वेवलेंथ्स पर फोटोसिंथेसिस में। बेसिकली दोस्तों एक्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफ है और इस ग्राफ के ज़रिए हमें ये समझाया जाता है कि कौन से वेवलेंथ पर जो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हाई होता है। यानी दोस्तों एक्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हमें ये बतलाया जाता है कि बेसिकली कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट पर जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसका रेट कितना हाई होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 100 सेंटीग्रेड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और दूसरी जानिब वेवलेंथ लाइट्स की वेवलेंथ है। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ मुंसलिक है, यानी जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट मोस्टली जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तीनों पिगमेंट्स की जानिब से। तो आप देख सकते हैं कि रेट 100 तक भी पहुंच जाती है कभी कभार, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा रहा था, तो यहाँ पे भी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाता है। उसके बाद दोबारा से जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स थे वो लाइट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा से जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ जाता है, उसकी पीक हाई हो जाती है। इट इज रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। The more is absorbed light, the more will be the rate of photosynthesis। अब दोस्तों इस जुमले से आपको क्लियरली अंदाज़ा होगा कि बेसिकली ये किस चीज़ के साथ मुंसलिक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के साथ। यानी जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगी। तो बेसिकली एक्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम ये समझते हैं कि कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हाई होता है, उसकी पीक हाई होती है, और कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट पर इसकी पीक डाउन हो जाती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं नोट्स बनाने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।